मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ, उसी समय धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का भी जन्म हुआ। इस कन्या ने दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर रहने वाले पंडित रत्नाकर के घर में जन्म लिया, जो आज तक प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है। और इस इंतजार के पीछे का रहस्य है वो एक वचन जो स्वयं प्रभु श्री राम ने इस कन्या को दिया था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये कन्या है कौन और क्यों कर रही है राम का इंतजार, और सबसे अहम बात, क्या था वो वचन जो प्रभु श्री राम ने दिया था इस कन्या को। कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वर तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। नाम था त्रिकुटा। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। वनवास के दौरान सीता हरण के बाद जब भगवान राम सीता जी को ढूंढते हुए रामेश्वर तट पर पहुंचे, तब पहली बार उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। देवी त्रिकुटा ने अपने मन की बात प्रभु श्री राम के समक्ष रखी। उन्होंने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। इस पर राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। ये सुनकर देवी त्रिकुटा का मन बेहद दुखी हुआ, फिर भी उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया। ये देखकर श्री राम ने देवी त्रिकुटा के सामने एक शर्त रख दी। राम ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगा, किंतु लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊंगा, तब यदि आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। ये सुनकर देवी त्रिकुटा बेहद प्रसन्न हो गई और राम के लौटने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। इस पर त्रिकुटा को बेहद दुख हुआ और उनके इस दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने उन्हें कहा कि हे देवी, त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। इस गुफा में तीनों महाशक्तियां माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान है। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी माता वैष्णो देवी उनकी प्रतीक्षा कर रही है और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही है, जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय धार्मिक मंदिरों में से एक है। जम्मू में त्रिकुटा पहाड़ियों में मौजूद वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ हर साल लाखों भक्त पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने रावण के खिलाफ भगवान राम की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए 9 दिनों का उपवास नवरात्र भी किया था, इसलिए नवरात्र पर यहाँ सबसे अधिक भीड़ होती है। यदि आप भी माता रानी के भक्त हैं और अभी तक वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेक कर नहीं आए हैं, तो अवश्य माता रानी के दर्शन करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ वैष्णो देवी।